अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। एनी आइडिया किसी को कल्चरल डाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ काम किया है प्रपोजल पे कि नहीं? क्वेश्चन बनाया किसी ने, आर्टिकल सर्च आउट किए उस पे? टॉपिक सिलेक्ट किए संभल आपने? आवाज आ रही है मेरी सबको? जो पूछा तो रिप्लाई तो दो आप लोग। आवाज आ रही है तो फिर आवाज में जो मैंने पूछा है क्वेश्चन इसका आंसर भी देना चाहिए आप लोगों को। और मैंने पूछा क्या काम किए प्रपोजल पे? अच्छा, आज हमने पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू
डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के, और स्टेप्स क्या हैं डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ अप करने के। पहले कल्चर देख लेते हैं। कल्चर क्या है, कल्चर में क्या क्या चीज़ आती थी, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, लैंग्वेजेस, सिंबल्स, रिचुअल्स, बिहेवियर्स एंड कस्टम्स यूनिक टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट आर डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, कल्चर क्या है, कल्चर में ये सारी चीजें आती है, वैल्यू, बिलीव्स, सिंबल्स, लैंग्वेज हमारी, बिहेवियर, एटीट्यूड, और ये क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है कल्चर। Often defined as a set of rules because each culture provides a blueprint for its standards of living। ठीक है, बेसिकली जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं वो हमारे कल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो कल्चर हम एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ठीक है, ब्लूप्रिंट जिसे हम उर्दू में नक्शा कहते हैं, जैसे घर अगर बनाना हो तो उससे पहले क्या होता है, हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है कि इस तरह का आपका हाउस डेवलप होगा। तो कल्चर क्या है, ब्लूप्रिंट है हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का, क्योंकि हमारा रहना सहना में हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है, जैसा हमारा कल्चर होता है हम वैसा ही बिहेव करते हैं। That uniqueness is influenced by many things। अब कल्चर वेरी कर सकता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली लाइफ, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस बिलीव्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पीछे उनका कल्चर सेम होता है, लेकिन आगे ये सारे फैक्टर्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कल्चर क्या चीज़ है। कल्चर हमारे बिलीव्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे कल्चर में। ठीक है, इसे हम सकाफत कहते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर की? नंबर वन है कल्चर इज लर्न। ठीक है, कल्चर हम सीख भी सकते हैं, कल्चर इज शेयर्ड, हम शेयरिंग भी करते हैं कल्चर की। फर्स्ट में देख लेते हैं क्या चीज है, इट इज थॉट टू अदर्स, चिल्ड्रन लर्न पैटर्न बाय imitating adults and developing attitude accepted by others। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो वो कल्चर सीखते हैं बड़ों की नकल, इमिटेट मीन्स नकल करके। ठीक है, कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, कि ये एटीट्यूड कैसा है, तो वो वैसा ही अडॉप्ट करते हैं जो दूसरे इजीली एक्सेप्ट कर सके। नंबर टू पे कल्चर इज शेयर्ड, कॉमन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स आर शेयर्ड विद अदर्स इन अ कल्चरल ग्रुप। सर्कमसिजेंस आर कॉमन प्रैक्टिसेस विद इन कॉजेशियन कल्चर। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, कल्चर हम शेयर भी करते हैं, जैसे कॉमन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स हैं, अगर हमारे कल्चर में सेम है तो वो दूसरे कल्चर के साथ भी हम शेयर करते हैं, मीन्स अडॉप्ट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं अपना कल्चर। तो यहाँ पे एग्जांपल बता दीजिए, जैसे सर्कमसिजन है, ये अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में सर्कमसिजन कॉमन है, ये उनके कल्चर का पार्ट है। नंबर थर्ड पे है कल्चर इज इन सोशल नेचर। Individuals in the group understand appropriate behavior based on traditions that have been passed down from generation to generation। ठीक है, तो कल्चर क्या है हमारे पास, बेसिकली डिपेंड करता है बिहेवियर पे, बिहेवियर ही शो करता है कि हमारा
किस किस्म का कल्चर है, ये ट्रेडिशंस कैसे हैं, और वो ट्रेडिशन क्या है, पास आउट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इस तरह कल्चर ट्रांसफर होता रहता है। नंबर 4, कल्चर इज डायनामिक एंड कंस्टेंटली चेंजिंग। अब कल्चर क्या है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे जैसे आइडियाज डेवलप होते हैं तो कल्चर में चेंजेस भी आ सकती हैं। न्यू आइडियाज में जनरेट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर में भी कल्चर में वो एडिशन कर दें कुछ, और वो अपने बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स में इंक्लूड कर दें, वो कल्चर चेंज हो जाए। ठीक है, प्रीवियस जो हम देखे थे वो कल्चर थे, अब कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास क्या है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। तो ये क्या है, पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। और डाइवर्सिटी, जो कल्चर डाइवर्सिटी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। द फ्रेज कल्चर डाइवर्सिटी मीन्स अ रेंज ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज और peoples with different origins, religions and traditions are living and interacting together। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, लेकिन सबकी आपस में वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी है। द फूड वी ईट, द म्यूजिक वी लिसन टू एंड द क्लोथ्स वी वेयर have all been influenced by different cultures coming into one country। तो यहाँ पे आप देखो, जो हम खाते पीते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो हर कल्चर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इवन दी लैंग्वेज दैट वी स्पीक, यहाँ तक के जुबान भी डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, कल्चर डाइवर्सिटी में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे पठान अगर यहाँ पे थे तो वो पश्तो बोलते हैं। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हमारे यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है। पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो ये सारी क्या है, कल्चर डाइवर्सिटीज में आ जाती हैं ये सारी लैंग्वेजेस। Valuing our cultural diversity. Diversity is about learning from others who are not the same, about dignity and respect for all, and about creating environments that encourage learning from others। ठीक है, डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या मतलब है कि डिफरेंट कल्चर के साथ अगर आप लोगों के साथ कोई लोग होते हैं या पॉपुलेशन है, ये कोई कम्युनिटी है, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, डिग्निटी उनको देनी चाहिए और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो हम एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, हम एक दूसरे से सीख सकें, वो हमसे सीखें, हम उनसे सीखें। तो डाइवर्सिटी जो है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताइए, डाइवर्सिटी मेक्स अ rich tapestry and we must understand that all the threads of the tapestry are equal in value no matter what colors। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट, ये जो धागों के गुच्छे बनाए गए हैं। डाइवर्सिटी का मतलब स्प्रेड नहीं है, मीन्स डिफरेंट। ठीक है, सेम नहीं होते कल्चर, वो आ जाता है डाइवर्सिटी के, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया अभी एग्जाम्पल शेयर किया, जैसे यहाँ पे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, हिंदू है, सिख्स है, तो ये क्या सबके कल्चर डिफरेंट है। तो ये डाइवर्सिटी आ गई, डिफरेंस इनमें कितना है, कैसा है। ठीक है, यहाँ मुझे एग्जाम्पल बताई गई धागों के गुच्छों की, मीन्स के इनकी वैल्यू सेम है, कलर इनका मैटर नहीं करता, इनकी वैल्यू इक्वल वैल्यू के, वो सारे एक ही पर्पस के लिए वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस पे ये धागों के गुच्छों को कहा गया, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, मतलब ये डिफरेंट है सारे एक दूसरे से, लेकिन वैल्यू इनकी सेम है, पर्पस इनका सेम है। ठीक है, कलर इनका मैटर नहीं करता। रिसर्च मैनेजमेंट वाले में भी होता है। ठीक है, फिर आपको मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे।
ठीक है, जैसे ये कम्युनिटी इलेक्टिव है, फिर आप लोगों को मैनेजमेंट इलेक्टिव रखनी पड़ेगी। एज भी डाइवर्सिटी में आता है। एज, रेस, सेक्स, जेंडर, ये सारे क्या ये भी डाइवर्सिटी में आते हैं, जो वेरी है या डिफरेंट है। लैंग्वेजेस ये भी हमारी डाइवर्सिटी में आती हैं। ये क्विटेशन बता दी गई, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ठीक है, सेम डिजाइन मीन्स, मारिया ये क्या लिखा है आपने? डिजाइन से आप क्या मीनिंग ले रहे हो यहाँ पे? अच्छा ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज में तो डिफरेंस होता होगा कि नहीं? लैंग्वेज दोनों की सेम है? इट मीन्स वहाँ पे सिंधी और सराइकी भी है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी आ गई ना। नेक्स्ट है importance of cultural diversity. Societies are increasingly diverse or are increasingly capable of admitting the diversity which has always existed within their national borders. Persons and groups have varied plural and dynamic identities. ठीक है, इसमें यहाँ पे बताया गया इम्पोर्टेंस क्या है कि सोसाइटीज में डाइवर्सिटीज ज्यादा होती जा रही हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो डाइवर्सिटी को वहाँ पे एग्जिस्ट हो सकती हैं।
वहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं उनकी डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं। As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this sense, it is a common heritage of humanity and should be recognized and affirmed for the benefit of present and future generation। यहाँ बताइए कल्चर डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जनरेशंस के लिए और इनोवेशंस के लिए। ये जो हम एक्सचेंज वगैरह करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी, जैसे चाइना से हम चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये क्या है, एक किस्म की कल्चर डाइवर्सिटी आ जाती है। तो इनोवेशन के लिए भी कल्चर डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है। It provides the opportunity to people to share their ideas, to transfer knowledge and experiences, provide advantage to minority groups। ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनको एडवांटेज मिल जाता है जब हम कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कल्चर डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कल्चर डाइवर्सिटी के? Cultures mix that is bringing different ethnic groups together to create peace and harmony. This is done by incorporating different religions, cultures and beliefs। ठीक है, पॉजिटिव इसका इफेक्ट ये कहा गया कि इससे क्या होता है, हार्मनी एंड पीस क्रिएट होता है जब हम इंटरकनेक्ट होते हैं डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटीज के साथ, अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। देयर इज अ गुड ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। When countries come together, it increases the skills in the labor market, that is exchanging ideas from a ethnic group for the sole purpose of gathering one product। ठीक है, अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्री टू कंट्री हम इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या होता है, इससे लेबर मार्केट में भी इंक्रीज आती है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ठीक है, जब हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन या नॉलेज, जैसे यहाँ पे जब कोरोना वायरस हुआ है तो वहां पे चाइना से कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, तो ये क्या था, एक उनका एक कल्चर डाइवर्सिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ। तो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं कंट्री टू कंट्री। ठीक है, अपना नॉलेज इंक्रीज करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, या हम वहां पे जाके कुछ हेल्प करते हैं। इस तरह क्या होता है, ट्रेड में भी हेल्प मिलती है जब हम कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आ गया। वैरायटी ऑफ एथनिक सेलिब्रेशंस, मेंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू फूड, festivals, music and celebration, fashion, handicraft and cultural expression such as dance। कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं। जब हम कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, उनको भी एक्सेप्ट करते हैं या उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम अगर फूड की बात करें तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में चाइनीज फूड भी अवेलेबल है। तो ये क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी को हमने एक्सेप्ट किया है, तो हम वो भी खा पी सकते हैं चीजें। फेस्टिवल्स जैसे होली है इंडिया की, तो यहाँ पे भी अक्सर लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसमें फैशन, काफी सारी चीजों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है जो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था। और ये सारी चीजें किसकी बेस पे हैं, डाइवर्सिटी की बेस पे। People may appreciate other cultures and a range of perspective by growing up in society, example being invited to celebrations and festivals। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे भी मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास अब क्या आ गई, कल्चर डाइवर्सिटी आ गई। उनका कल्चर डिफरेंट है और मुस्लिम्स का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के कल्चर को। जैसे लास्ट में आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे हमने मुस्लिम्स ने यहाँ पे कुरान पानी की थी, और क्रिश्चियंस का जो वो था क्रिसमस थी वो सेलिब्रेट की थी। मतलब हम जो कल्चर, एक दूसरे कल्चर को हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो कल्चर डाइवर्सिटी हमारे कॉलेज में भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स को या सेलिब्रेशंस को। अब नेगेटिव, जहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर कैसे आएगा यहाँ पे? समझ आ रही है ना अभी तक सबको? ठीक है, जैसे पश्तो है, ठीक है, पठान पश्तो बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लैंग्वेज बैरियर आ गया। ठीक है। सेकंड, सोशल टेंशन। फर्स्ट वाले का यहाँ पे सेकंड वाले में भी रोल आ जाएगा। ठीक है, नंबर टू, सोशल टेंशन में क्या चीजें आएंगी? ठीक है, फर्स्ट वाले का सेकंड में रोल आ जाएगा क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड हम नहीं कर सकते, तो क्या होगा, सोशल टेंशन वहां पे क्रिएट रहेगी कि हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट नहीं हो सकेंगे। सेकंड, थर्ड पे हमारे पास आ गई वर्क प्लेस इश्यूज। यानी कि एग्जांपल बता देंगे कि वर्क प्लेस इश्यूज में कैसे कल्चर डाइवर्सिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे अफ्रीकन एंड अमेरिकन एम्प्लॉयज ऑफन फील सोशली डिस्क्रिमिनेटेड। अब यहाँ पे कश्मीर को जैसे है, ठीक है, इंडिया वाले कश्मीर पे जुल्म करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको सेपरेट नहीं करते, उनको आज़ाद नहीं करते, तो क्या है, वो भी तो कल्चर डाइवर्सिटी है वहाँ पे, वो वहाँ के कश्मीर है, वहाँ की कल्चर डाइवर्सिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आ गई कल्चर डाइवर्सिटी में। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है वर्क प्लेस इश्यूज की, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन एम्प्लॉयज ऑफन फील सोशली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन diverse workplaces, especially when the workplace has all white management team। ठीक है, अगर वहाँ पे एक जगह पे अमेरिकन लोग ज्यादा हैं, ये मैनेजमेंट अमेरिकन लोग हैं, तो वहाँ पे जो अफ्रीकन हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। According to one study, African American employees are 2.5 times as likely to resign from a job at a डाइवर्स वर्क प्लेस देन अ वाइट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पे वो कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करे, तो इसलिए अफ्रीकन क्या करते हैं, 2.5 टाइम्स जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या है, अफ्रीकन रिजाइन कर देते हैं अपनी जॉब से। ठीक है, जैसे अगर मेल्स, एक और एग्जांपल शेयर करते हैं, जैसे मेल्स एक कहीं कहीं जगह पे मेल्स की ज्यादा तादाद है जहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है, फीमेल्स कम है, तो क्या वहाँ पे भी कल्चर डाइवर्सिटी, तो अगर वहाँ पे वो फीमेल्स एक्सेप्ट नहीं करते तो फीमेल्स भी रिजाइन दे देंगे, तो वहाँ पे भी क्या आ गई, कल्चर
डाइवर्सिटी आ गई अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं कल्चर डाइवर्सिटी के। There may be feeling of discrimination which may lead to social unrest such as outbreak of ethnic violence, labor wars, etc. ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन से क्या होगा, वहाँ पे वो जॉब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वायलेंस वहाँ पे क्रिएट होगी। देयर मे बी ओवर पॉपुलेशन फ्रॉम पीपल कमिंग इन वेयर देयर कल्चर इज फ्लोरिशिंग, तो इससे क्या होगा, जहाँ पे उनको उनके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं लोग, वहाँ पे क्या होगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे उनको एक्सेप्ट नहीं करते डाइवर्सिटी को, वहां से वो मूव करके दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पे उनके कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो एक जगह पे टोटली वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है, और अगली साइड पे जहाँ पे उनके कल्चर को वो एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। इश्यूज क्या हैं कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड? कुछ लोग पूरे टाइम पे नहीं आते, ठीक है, आधा लेक्चर गुजर जाता है फिर दरमियान में आते हैं। पूरे टाइम पे आप लोग स्टार्ट किया करो। अटेंडेंस लगा लो आप लोग, फ्री में स्टार्ट करती हूँ। आयशा पूरा नेम लिखो आप, रोल नंबर 3 जिसने लिखा है अपना।
अच्छा, इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड? स्टीरियोटाइप व्यूज अबाउट वर्कफोर्स, लैक ऑफ फेमिलियरिटी, नेशन स्पेसिफिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप होते हैं कि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते, फेमिलियर नहीं होते। ये एक इशू हो सकता है। नेशन स्पेसिफिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, इसमें क्या होगा कि वो एक ही अपने ही जगह पे रह के वो काम करते हैं, वो किसी और सिटी या किसी और कंट्री मूव ही नहीं करते, कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। टेंशन बिटवीन वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एंड मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ हेटेरोजेनियस ग्रुप। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डाइवर्सिटी जो कल्चर डाइवर्सिटी होती है एक्सेप्ट नहीं करते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करती, हेटेरोजेनियस नहीं, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो क्या होते हैं, उनमें टेंशन क्रिएट रहती है। स्टीरियोटाइप मीन्स कि कुछ अपने दिमाग में एक चीज बना लेते हैं किसी के बारे में, जो सोच के कि वो चीज ऐसी ही है तो वो उसी पे वो फिक्स रहते हैं, उसी पे वो कायम रहते हैं। ठीक है, मीन्स अगर वो सोच में कि उनका कल्चर वो ठीक नहीं है या वहाँ उस कल्चर के लोग ठीक नहीं होते, तो वो क्या है, एक स्टीरियोटाइप उनका एक डिवेलप हो गया। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, उस कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उस कल्चर के लोगों के साथ वो इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे। क्रोनिकली मीन्स अपने से ही कोई भी आप लोग अपना बिलीव बना लो। ठीक है, कोई भी आप दिमाग में उसके बारे में कंसेप्ट बना लो, तो आप क्या करते, फिर स्टीरियोटाइप हो जाते हैं उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन, जैसे अगर आप रोड पे देखो, अगर कोई सामने वाली गाड़ी कोई स्लो चला रहा होगा तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि सामने वाली गाड़ी कोई लड़की ही ड्राइव कर रही होगी, तो ये क्या है, किस्म का स्टीरियोटाइप डेवलप उन्होंने बना लिया हुआ, दिमाग में सेट कर लिया हुआ है कि अगर आप कोई सामने कोई गाड़ी में कोई इशू होगा या वो स्लो है या गलत डायरेक्शन में मूव हो रही, तो वो कोई ना कोई लड़की ही उसको ड्राइव कर रही होगी, तो ये क्या है, किस्म का स्टीरियोटाइप है। लास्ट पे है अनइक्वल डायलॉगिंग। ठीक है, अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उनकी लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंड नहीं होगी, तो क्या होगा, हम उनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर सकेंगे, उनसे हम बातचीत ही नहीं करेंगे। सजेशंस क्या है फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी? प्लान फॉर डाइवर्सिटी फ्रॉम द आउटसेट ऑफ अ प्रोजेक्ट। आउटसेट मीन्स कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने किसी भी, या बताइए कि टीम में अगर आपने मिलकर काम करना है, वहाँ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो आपने कैसे एड्रेस करना है डाइवर्सिटी को। या बताइए कोई भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्लान करना है कि आपने उस डाइवर्सिटी, जो उस कल्चर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उस टीम में, आपने उसको साथ डील कैसे करना है, रीअसेस एंड अडेप्ट टू ईच न्यू टीम एंड टू ईच न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, रीअसेस करो, आप अडेप्ट करने के न्यू, कोई भी जो न्यू टीम है या न्यू एनवायरनमेंट, आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो या अडेप्ट कर सकते हो। बिंग टू अ टीम विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी ऑफ अ ग्रुप। अगर टीम में डाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो आपने रिस्पेक्ट करनी है हर एक ही डाइवर्सिटी को। इम्प्रूव कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, अगर लैंग्वेज इश्यूज हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन टेक्निक्स इम्प्रूव कर लो। ब्रिंग इन आउटसाइड हेल्प व्हेन नीडेड। अगर किसी को आप हेल्प की जरूरत है तो आप उनको हेल्प भी दे सकते हो। एडजस्ट मैनेजमेंट टेक्निक टू सूट दी सिचुएशन। मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको आनी चाहिए कि जिस तरह की सिचुएशन हो या डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो, तो आपने कैसे इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है या उसके साथ डील करके आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है।
स्टेप्स क्या हैं? हम डाइवर्सिटी को कैसे स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं? डेवलप अ नेटवर्क, एस्टैब्लिश अ फोरम, create a center, conduct a conversation, foster diversity in the media, celebrate diversity, promote dialogue, introduce training। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उनको स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ हम इंटरेक्शन डेवलप करें, उनकी लैंग्वेज को हम समझें, उनके साथ कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करें, उनकी जो डाइवर्सिटीज है, कल्चर है, उनको हम सेलिब्रेट करें। ठीक है, उनके साथ डायलॉगिंग प्रमोट करें, इंटरेक्शन करें, जब हम उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, या कुछ हम ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस कर दें जिससे हम डाइवर्सिटी, अगर कल्चर डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो तो हम इसको इजीली कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोस्टर डाइवर्सिटी इन मीडिया मीन्स के हम इनकरेज कर सकते हैं कि मीडिया वाले भी इस पे कुछ ना कुछ बताया करें कि डाइवर्सिटी को कैसे हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, या एक्सेप्ट कर सकते हैं, या स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं। तो कुछ मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जी, आज के लेक्चर में तो ये नहीं समझ आई हो तो आप बता दो। आज हमने कल्चर डाइवर्सिटी डिस्कस किया। ठीक है, इससे पहले हमने कल्चर देखा। कल्चर हमारे पास क्या, डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर, ये हमारे पास क्या है कल्चर। कल्चर क्या होता है? जो वेरी करता है या ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। फिर हमने देखा कल्चर डाइवर्सिटी, कल्चर्स की हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी। कल्चर क्या है, हम सीख सकते हैं, कल्चर को हम शेयर कर सकते हैं। कल्चर डायनामिक है और कंसिस्टेंटली इसमें चेंजेस भी आ सकती हैं। फिर हमने कल्चर डाइवर्सिटी को डिस्कस किया। कल्चर डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट, हमारे पास जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं ये कम्युनिटी में, तो उनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल शेयर की थी कि पाकिस्तान में कल्चर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठीक है, पठान भी हैं। तो ये सारे क्या है, इन सबके कल्चर्स डिफरेंट है। तो ये हमारे पास आ गई कल्चर डाइवर्सिटी। कुछ हमने पॉजिटिव, कुछ हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे कल्चर डाइवर्सिटी। अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में हेल्प मिल सकती है, कारोबार में हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रमोट कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट पर है कि अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो लैंग्वेज बैरियर उसमें आ सकता है एक रीजन, वर्क प्लेस इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो सोशल टेंशन क्रिएट होगी, सोशली हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट में हमने डिस्कस किया स्टेप्स कौन से हैं जिससे हम डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि फोरम क्रिएट करनी चाहिए, उनके साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए, मीडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी डायलॉगिंग इंप्रूव करनी चाहिए, कनेक्शन मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, सबको समझ आ गई, कोई इश्यू तो नहीं है? पे सबने कर लिया हुआ है ना लॉगिन, तो ये मैं उस पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ये भी और प्रीवियस लेक्चर भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट से लेक्चर लेंगे उनकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, जो दरमियान में आएंगे, जो एंड पे आएंगे ना, उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। और ना जो पार्टिसिपेशन भी नहीं करते, तो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो क्या पता हो वो अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, लेकिन बस ऑन करके बस छोड़ दिया उन्होंने।
अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च का कोई टॉपिक रिवाइज करना हो तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर हम वो भी रिवाइज कर लेंगे। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।